नमस्कार, मैं हूं सदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार। और आइए इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वार्ड नंबर 17 की जनता के बीच जाएंगे और किन समस्याओं को ये दूर करने की बात करेंगे। तो नितिन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नितिन जी, आप वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हो, तो किन समस्या को दूर करने की बात करोगे जनता से? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपका साल मंगलमय हो, जैसे कोरोना जैसी महामारी से हम ठीक रहें, बचे रहें। और सर, आप मुद्दे की बात कर रहे हो तो मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे पहले पानी निकासी का, अगर हमारे यहाँ 5 मिनट बारिश हो जाती है तो आप देखोगे सारी गलियों में कीचड़ पानी भर जाएगा। कोई पानी निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है। कॉलोनी में लाइटें नहीं हैं, लाइटें हैं तो जलती नहीं हैं। लोग हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं, जो पहले से ही होते आए हैं, 15-15, 20-20 साल से यहाँ बैठे हैं जमा के अपने पैरों को, आप उनके पास जाओगे तो पहले तो वो आपको जानते ही नहीं हैं। बोलेंगे कि एक पड़ोसी को लेके आओ, ये तो पता चले आप इस कॉलोनी के हो। तो उनकी कुछ ऐसी वर्डिंग होती हैं। काम पूरी कॉलोनी जानती है कि इन्होंने कुछ किया है नहीं। सब में अपना एटीट्यूड है, अपनी राजाशाही चला रखी है इन लोगों ने। नितिन जी, हम बात करें मुद्दों की। हाँ जी। किन समस्याओं को दूर करोगे आप जनता के बीच जाके? सर, मैं करूँगा सबसे पहले पानी निकासी। हमारी कॉलोनी में पानी निकासी का बहुत बड़ी समस्या है। पानी बाहर जाता नहीं है, कीचड़ हो जाती है। लोग हर 2-4 साल में ये गलियां उठा देते हैं, फिर मकान नीचे पड़ जाते हैं। लोग इन्हीं के लिए कमा रहे हैं क्या, मकानों को उठाने के लिए? जैसे तैसे आदमी अपनी इनकम बनाता है, घर जोड़ता है, परिवार बनाता है, और फिर वो उठाओ 10-20 लाख का फिर खर्चा करो। तो मैं इन समस्याओं को हल करूँगा। अगर हो सका तो सीसीटीवी कैमरे की सुविधा करेंगे। कुछ शरारती तत्व हैं, बहन बेटियों को जो परेशान करते हैं। वही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध करोगे अगर बन जाते हो, अगर जनता आपको आशीर्वाद के रूप में जिताने का काम करती है? सर, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे। एक तो अपनी कॉलोनी को गेटेड करेंगे कि मेन गलियों पे गेट लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम हो, और जो कुछ भी मतलब शरारती तत्व मिले उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये चीज़ें हम सोच के नितिन शर्मा बेहतर उम्मीदवार क्यों? और भी उम्मीदवार हैं। सर, उम्मीदवार बेहतर होते हैं तो सब होते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि नितिन शर्मा ही बेहतर है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कोई भी है, जनता आशीर्वाद दे, अपनी कॉलोनी के लोगों को दे, किसी को भी दे। अपनी कॉलोनी का आदमी होना चाहिए जो सोच सके। अब हमारे यहाँ है, पता नहीं, कोई कभी आप बात करो, कोई चंडीगढ़ है, कोई फरीदाबाद है, वो लोगों की समस्या क्या सुनेंगे? उनको अपने कामों से, अपने बिजनेसों से टाइम नहीं है। जो आपका वार्ड नंबर 17 है, इनके पार्षद भी एक ही हैं और जो नगर परिषद पलवल हैं, हाँ, उनकी चेयरमैन भी एक हैं। हाँ जी। तो उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हो आप? उनके कार्यकाल को सर, मेरा नज़रिया क्या, आप कहीं भी पता करोगे तो कॉलोनी बता देगी उनके नज़रिया। पहले तो जब ये वोट मांगते हैं, जब तो यहाँ हाजिर होते हैं, उसके बाद इन्हें कोई नहीं देखता। अब इलेक्शन जैसे आने वाले हैं, कुछ टाइम बाद इलेक्शन है, अब आपको ये दिखेंगे, 24 घंटे दिखेंगे, वो भी दिखेंगे, उनकी फैमिली के मेंबर भी दिखेंगे। उससे पहले ये बीच में कभी आते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो इस वजह से आप ऐसी बात कर रहे हो? सर, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये इलेक्शन वार्ड नंबर 17 लड़ रहा है। अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। हर आदमी यहाँ का पार्षद है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, जब आदमी के अंदर ये रहेगा ना कि मैं खुद हूँ यहाँ, तो ही कॉलोनी ठीक हो सकती है। सबसे पहले हम अपने ऊपर लेके चलेंगे इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ रहा हूँ। तो नितिन जी, आपके वार्ड की जो पार्षद हैं वो खुद एक महिला हैं। हाँ जी, हाँ जी, इंदु और भारद्वाज। हाँ जी, और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए महिला की सुरक्षा के लिए? देखो जी, इंदु भारद्वाज माता जी हैं हमारी, और वो सीनियर सिटीज़न हैं। वो उनके बेटे हैं जो वो सारे कार्य देखते हैं अपने, और वो पेशे से एडवोकेट हैं। तो हाल में तो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी एडवोकेट पे जाएं, वकालत करें, या फिर यहाँ महिलाओं के लिए कोई सुविधा कर सकें। बाकी जो उन्होंने किया है, ये रिजल्ट सबके सामने है। बाकी अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम यहाँ जो हमसे बनेगा हम हर वो चीज़ करेंगे। जैसे रात में चौकीदार की यहाँ सुविधा नहीं है, कोई किसी लड़की को कोई कुछ भी कह जाए, किसी का मतलब ही नहीं, हाँ भाई कर गया कोई, हाँ भाई ठीक है हो गया। तो सारी चीज़ों पे विचार करते हैं हम यहाँ। हमारे सारे जैसे बुजुर्ग बैठते हैं सब, हम इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं।
तो वार्ड वासियों को कोई मैसेज संदेश कोई अपील करना चाहोगे आप? मैसेज संदेश सर, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के बस ये निवेदन है कि अपना आशीर्वाद बनाएं। आपने इन लोगों को देख लिया है, एक बार हमें देखें कि हम इस लायक हैं या नहीं हैं। बाकी ठाकुर जी का जो आशीर्वाद रहेगा वो देखते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ बढ़िया कर सकें। तो जैसा कि आपने सुना, नितिन शर्मा जी ने सारी बातें कही हैं और आपने अच्छी तरह सुना है इनको। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता इनको आशीर्वाद के रूप में जिताने का काम करेगी तो सबसे पहले कार्य पानी निकासी की करेंगे। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने की कोशिश करेंगे और यहाँ की हर मेन चौक चौराहे पे कैमरा लगवाएंगे और हर जो गली का एंड है वहाँ गेट लगवाने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ वार्डवासी मौजूद है और इनसे भी हम इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो आइए, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम के शर्मा है जी। के जी, किसको वोट देना चाहोगे पार्षद पद के लिए? देखो जी, अब ये बच्चा हमारी गली का है, क्रिएटिव नेचर का है और बहुत ही अच्छा लड़का है ये। और मतलब अभी तक तो ये पार्षद भी नहीं है, उससे पहले ये बहुत अच्छे काम करता है अपनी कॉलोनी के लिए, हर तरह के लोगों की मदद करता है। तो हम चाहेंगे भाई ये लड़का बने और इसको ही वोट देंगे फिर हम। तो आपको लगता है आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? हाँ, लगता है जी, क्योंकि यंग ब्लड इनके साथ है। सबसे बड़ी बात है, पूरी कॉलोनी का यंग ब्लड साथ है। तो और भी हमारे सर बुजुर्ग हैं यहाँ, बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। तो चाचा, किसको वोट दोगे पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 17 से? पार्षद पद के लिए हम युवा पार्षद चुनना चाहते हैं। तो अब तक जो चुने, अब हमारी पहली पार्षद हैं, एजेड हैं, ना आ सकती ना जा सकती, ना ढंग से कोई बोल भी नहीं पाती हैं। हम चाहेंगे कि हमारे वार्ड से हमारा ये बच्चा है नितिन पंडित, ये आगे आए और हम इसको सहयोग। तो नितिन पंडित ही क्यों, और भी तो उम्मीदवार खड़े हैं 17 वार्ड नहीं, से। क्योंकि और भी उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन ये हमारी गली का हमारा पड़िए, हमारा अपना बच्चा है। तो जैसा कि चाचा ने कहा है कि ये नितिन शर्मा को ही चुनेंगे। और भी है हमारे साथ। क्या नाम है जी आपका? पतराम। पतराम जी, किसको वोट दोगे पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 17 से? नितिन शर्मा को देंगे। तो और किसी को क्यों नहीं? और भी तो भावी उम्मीदवार और हैं। हमने कई देखे हैं, यही हमें ठीक लग रहा है। तो जैसे आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? जी जी जी। और भी है हमारे साथ और हम युवाओं से बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया युवाओं की। तो क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो धर्मेंद्र जी, किसको वोट देना चाहोगे पार्षद पद के लिए? सर, हमारी कॉलोनी से ये नितिन पंडित जी हैं, जो उन्होंने जो खड़े हुए हैं, हम इनको वोट देंगे। क्योंकि अब तक हमने देखा, हम बचपन से अभी बड़े होके आए हैं, हमारी उम्र 28-29 साल है। जितने भी 4-5 पार्षद बने, सब बड़े बूढ़े, वो बड़ी बूढ़ी सोच रखते हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी में कोई सुख सुविधाएँ नहीं है। देखते हैं जैसे गलियाँ, पानी की कोई निकासी नहीं है। हम बचपन से बड़े होते आए इस कीचड़ में ही चले हैं। हम ड्यूटी जाते हैं, बारिश हो जाए 5 मिनट की तो स्टेशन पहुंचना भारी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अब और फिर जो जितने भी अभी तक पार्षद बने हैं कॉलोनी के अंदर, हमने देखा है कि ये ज़्यादातर बाहर के हैं, उनका घर भी नहीं है, यहाँ पार्षदी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब के जनता जो चुने अपनी कॉलोनी से चुने, जो कॉलोनी की समस्याओं को हल करे। नितिन जी को हमने देखा, हम रात को 12 बजे फ़ोन करते हैं तो वो आगे खड़े मिलते हैं। सारा काम मतलब कि वो एक अपने परिवार की तरह लेके चल रहे हैं कॉलोनी के अंदर। बड़े बूढ़ों की सेवा से लेकर युवाओं के साथ कोई कुछ भी होता है कॉलोनी में गलत होता है तो वो अपने मतलब कि कार्य पे खड़े उतरते हैं, पूरी जान लगा देते हैं कि भाई गलत ना हो। तो हम चाहते हैं कि अगर ये जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या कार्य कराना चाहोगे सबसे पहले? अगर ये जीतते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहले मतलब कि युवाओं के लिए सबसे पहले कार्य रहेगा कि जैसे कि लाइब्रेरी होती है कि अपनी कॉलोनी में कोई लाइब्रेरी खुल जाए पढ़ाई के लिए, पार्क बन जाए, कई जगह खाली पड़ी हैं, पार्क बन जाए खेलने के लिए। और तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ वार्डवासियों ने भी कहा है कि इन वार्डवासियों की पूरी सपोर्ट है नितिन शर्मा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया है कि काफ़ी यंग हैं और यंग सोच रहेगी तो अच्छा विकास होगा वार्ड में। और यहाँ युवाओं ने भी कहा है कि अगर नितिन शर्मा जीतते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी के इंतजाम करवाएंगे, जिससे जो युवा बंदे होते हैं वो पढ़ सकें, लिख सकें, अपने ही कॉलोनी में शिक्षित हो सकें। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन हरिओम के साथ योगेश शर्मा, पॉजिटिव न्यूज़ पलवल।